अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर बोलो मुझे कुछ अचीव करना है। अभी मुझे तो नहीं पता आपको क्या अचीव करना है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन चलो मिसाल ले लेते हैं कि आपको शायर बनना है, पोएट, आपको शायरी करनी है। एक बात और साथ में याद रखिए कि टैलेंट नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, कि आप टैलेंट अपने अंदर से लेकर पैदा होते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप तो टैलेंटेड हो सकते हैं या आप टैलेंटेड हो, आप जो है ना माँ के पेट से इतना टैलेंट लेकर 10 किलो टैलेंट लेकर निकले हो और आप 3-4 साल के होते ही उस टैलेंट का मुज़ाहिरा करना शुरू कर देते हो। ये सारी अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। बाकी आप अपने माँ के पेट से कोई टैलेंट लेकर नहीं निकलते हो या आपके अंदर से कोई टैलेंट नहीं होता है। हाँ, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट है, उस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो हम मिसाल लेते हैं कि आपको पोएट्री करनी है, आप शायर बनना चाहते हो। जो मेरे अंदर भी एक पिछले दिनों शौक पैदा हुआ कि मुझे शायर बनना है। अभी कुछ लोग ये सुन रहे होंगे और मज़ाक समझ रहे होंगे कि हर कोई शायर बन सकता है, हर कोई कुछ भी अचीव कर सकता है, हर कोई हर काम कर सकता है। कर सकता है भाई, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथ में एक और बात याद रखनी होती है, इस दुनिया में अगर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज़ नॉट ईज़ी। अगर इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो तमाम चीज़ें आसान भी नहीं हैं। ये आपको समझना होता है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो भी है इस दुनिया में, जो भी इस दुनिया में इंसान के बस में है या जो भी इस दुनिया में कोई दूसरा बंदा कर सकता है, वो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ़ इतना समझना है कि वो ईज़ी भी नहीं है, वो आसान भी नहीं है। उस चीज़ को अचीव करना आसान भी नहीं है। लेकिन मैं जो आज आपको बताने लगा हूँ, उस चीज़ के ज़रिए आसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा ईज़ी हो सकता है और एक यही तरीका है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स एक फ़ील्ड में हासिल करते हैं और कामयाब इंसान कहलाते हैं इस दुनिया के, जो कोई नहीं बन सकता। आम से आम बंदा भी, अनपढ़ बंदा भी, बगैर डिग्री वाला बंदा भी अगर ये काम करना शुरू कर दे, जो भी मैं थोड़ी देर में बताने लगा हूँ, तो वो भी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। बड़ी से बड़ी क्रिएटिविटी एक चीज़ के अंदर ला सकता है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाओ तो। वो चीज़ ये है, देखिए आपने एक काम शुरू किया, तो उस काम में आप पूरी तरह से दीवानगी ले आइए अपने अंदर, उस काम के बारे में, कि यही काम आज से मुझे करना है। और इनके अलावा तमाम टाइम उसी काम के बारे में सोचिए, उस काम के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए, उस काम में जो भी लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी बायोग्राफ़ीज़ पढ़िए, उन्होंने क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी वो पढ़िए, उन्होंने क्या-क्या किया था, वो तमाम चीज़ें पढ़िए। यानी इस तमाम जो टाइम है, वो आप उस फ़ील्ड के बारे में सोचने में लग जाइए। यानी चलते, बैठते, उठते, फिरते, खाते, पीते, हर वक़्त उस चीज़ के बारे में सोचिए। जब टाइम मिले, उस चीज़ को पढ़िए, वो क्या है, कैसे है। अभी आपको शायर बनना है, तो हम उसकी मिसाल लेते हैं। देखिए, शायरी में जो टॉप पे पोएट्स हैं, उर्दू शायरी में, वैसे तो इंग्लिश शायरी भी होती है, हर लैंग्वेज में शायरी होती है। लेकिन आपको उर्दू शायरी में महारत हासिल करनी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उर्दू शायरी को पढ़ें, जितनी हो सकता है पढ़िए। जितने शायर हैं, अगर यूट्यूब पर या किसी और जगह उनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो वो सुनिए। लेकिन पुराने शायर थे, जिस वक़्त कैमरा नहीं था, तो उनकी वीडियोज़ तो नहीं मिल सकती, लेकिन उनकी ऊपर बनाई गई वीडियोज़ हमें मिल सकती हैं, जो और लोगों ने उनके अशार बोले हों। आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो आप पोएट्री को अपने फ्रंट पेज पे ले आइए। हमारा माइंड इस तरह काम करता है ना, जिस तरह यूट्यूब का होम पेज नहीं होता है, जैसे टिकटॉक का फॉर यू पेज होता है, स्नैक वीडियोज़ का ट्रेंडिंग पेज होता है, जो ट्रेंडिंग होता है, वो जो होता है ना, उसके ऊपर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको पसंद होती हैं। यानी जो यूट्यूब का या टिकटॉक का एल्गोरिथम होता है, वो आपके माइंड को जज कर लेता है कि आपको किस किस्म की चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर आपको वो रिकमेंड करता रहता है, उस किस्म की, उस लिहाज की चीज़ें। तो आपका माइंड भी ऐसा ही है। यानी आपको अगर पोएट्री का शौक है, तो आपका माइंड आपको पोएट्री से रिलेटेड आपके फ्रंट पेज पर ख़्याल देगा, उससे रिलेटेड आइडियाज़ देगा। उन आइडियाज़ को आप अपना सकते हैं, उन आइडियाज़ को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस वक़्त आए दिमाग में, उस वक़्त आप उन आइडियाज़ को लिखें, वो आपको एक बेटर चीज़ फ़राहम करेंगी अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ने के लिए। अपने हर वक़्त में उससे रिलेटेड चीज़ें सीखें, देखें, पढ़ें, बोलें, करें, जो आपने अचीव करना है। जो भी आपने चीज़ अचीव करनी है। आपने शायरी करनी है,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप देखें, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें और प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। आपने पब्लिक स्पीकिंग में आगे आना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, जो अच्छे स्पीकर्स हैं उन्हें सुने, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उन्हें सुने, उनके सेशंस लें, इस तरह से बुक्स पढ़ें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, यानी जो पूरा माइंड है ना उसको उससे रिलेटेड कर लें। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको वैसा कर लें जो आप करना चाहते हैं। इस तरीके से आपका माइंड उस डायरेक्शन में दौड़ने लग पड़ता है, आपकी ज़िंदगी उस डायरेक्शन में चलने लग पड़ती है जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ का आपके अंदर इंटरेस्ट है, कुछ भी अचीव करना है आपने, तो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करें। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बुक्स, उससे रिलेटेड वीडियोस। वीडियोस का दौर है ना आजकल, हर आप यूट्यूब अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तभी मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। तो अगर आप इससे रिलेटेड चीज़ें देख पाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आपको वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो शायरी की बात पूरी करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि मैं शायरी अगर पढ़ता रहूँ, इकबाल को पढूँ, गालिब को पढूँ, मीर को पढूँ, दर्द को पढूँ और बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनको मैं पढूँ, तो मेरे अंदर शायरी का इंटरेस्ट है, तो शायरी के साथ लगाव और बढ़ेगा, मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी, मुझे शायरी लिखने में आसानी होगी, मुझे शायरी के कवानीन आ जाएँगे कि शायरी किस तरह से लिखते हैं। उसमें काफ़िये, रदीफ़, बहर, वज़न, नज़म, ग़ज़ल वग़ैरह ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएँगी कैसे है। ये मुझे पता लग जाएँगी कैसे, इन्फॉर्मेशन से, उसमें रहते हुए, यानी मैं दिन-रात इकबाल को पढूँ, गालिब को पढूँ, उनकी शायरी पढूँ, जितने भी शुअरा हैं, गुज़र चुके हैं उनको पढूँ, जितने हैं उनको पढूँ। जिस किस्म की मुझे शायरी करनी है, ग़ज़ल करनी है, तो मुझे ग़ज़ल के मीर है, गालिब है। अगर मुझे इकबाल जैसा बनना है तो इकबाल की शायरी पढूँ। मैं वैसा हो जाऊँगा खुद ब खुद। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आने लग पड़ेंगी बाहर से। जब बाहर से आएँगी तो माइंड में जाएँगी, माइंड उसे रीचेक करेगा। रीचेक करने के बाद मेरे माइंड में अंदर वैसी चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पाओ, ये सारा प्रोसेस आप समझ पाओ, तो आपके लिए चुटकी के बराबर है एक चीज़ को अचीव करना। और नहीं समझ पाओ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक चीज़ को थोड़ा-सा भी अचीव करना। उसकी शुरुआत तक भी पहुँच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो आई होप कि आपको आज का पूरा प्रोसेस, पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा। तो इस पर अमल करके आप फ़ौरन ही एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं।